बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी कंपनीज़ को मुलाजमीन हायर करते हुए बड़ी दिक्कत आती है। इवन के जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, चूँकि बिजनेसमैन नया नया बिज़नेस ग्रो करता है और मुलाजिम हायर करने नहीं आते। हायर कर लेते हैं, बस फिर फंस जाते हैं और वो मुलाजमीन जो उन्होंने अपने सुकून के लिए हायर किए होते हैं उनकी जान को अजाब बना देते हैं। तो मैं 3 टिप्स आपको बताने वाला हूँ और ये बेसिकली एम कॉफमैन जो कि फाइवर के CEO फाउंडर हैं और ये उनकी चौथी कंपनी है। 2010 में उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की और उससे पहले भी कंपनीज़ के वो फाउंडर और CEO रहे। सर वो कहते हैं कि 3 चीज़ें अगर आपके मुलाजमीन में हैं, हायर करते हुए आप उनमें ये 3 चीज़ें देख लें तो आपके लिए कमाल हो जाएगा। हमारे बड़े ही प्यारे फैमिली मेम्बर हैं, हम अपने जितने भी जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो भी हमारे लर्नर्स हैं, जो हमारे लोग हमें ज्वाइन करते हैं, हम उनको अपनी फैमिली कहते हैं। रात ही उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया, वो एक बड़ी स्कूल चेन के हेड हैं। कहते हैं सर कि हम लोगों को हायर कर लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफॉर्म नहीं करते, तो मुझे कोई हल बताएं। तो मैंने उनको फिर कुछ चीज़ें बताई, लेकिन ये 3 टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये क्रेडिट गोज़ टू हिम कि उन्होंने क्वेश्चन किया तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सर नंबर 1, सर कॉफमैन कहते हैं कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ में नंबर 1 चीज़ किलर इंस्टिंक्ट, यानी कि आपके एम्प्लॉयज़ में आप देखें उनमें कि जिस चीज़ के लिए उनको हायर कर रहे हैं क्या उनके अंदर उसकी इंस्टिंक्ट मौजूद है, उनके अंदर वो जिबिल्लत बाय नेचर वो चीज़ मौजूद है। यानी कि जो विज़न आपका है, अगर तो वो आपके विज़न के लिए, आपके मकसद के लिए हर वो चीज़ कर सकते हैं जो उनको करनी चाहिए, तो फिर सर आपका वो मुलाजिम आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। अगर आपका मुलाजिम और आपकी सोच में फ़र्क है, यानी कि आप कुछ और चाहते हैं, कंपनी कुछ और चाहती है और आपका मुलाजिम कुछ और चाहता है, सर फिर बात बनेगी नहीं। तो ये पहली चीज़ आप देखें कि क्या किलर इंस्टिंक्ट उनमें है। अगर नहीं है तो सर ये फिर पैदा की जा सकती है बाय ट्रेनिंग देम, उनको ट्रेन किया जा सकता है, उनको अपलिफ्ट किया जा सकता है। तो आप उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करके भी ये काम कर सकते हैं। नंबर 2 सर एजिलिटी। एजिलिटी से मुराद ये होता है कि लोग अपने आप को अडेप्ट करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। सर ये जो लोग किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी कि वो ज़िद नहीं करते, बात को मानते हैं। मिसाल के तौर पे मैनेजमेंट का प्रोसेस है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं और अगर तो वो आपकी बात मान लेते हैं, बात मानने से मुराद आपकी बात नहीं, बेसिकली ये कंपनी कल्चर होता है। अब जो आपकी कंपनी का कल्चर है, जो डिमांड्स हैं, अगर तो एम्प्लॉयज़ में उनको मानने की सलाहियत है, यानी कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वो अपने आप को बदल रहे हैं, अपने आप को ढाल रहे हैं, अगर ढालने की सलाहियत है तो फिर वो सब कुछ कर सकते हैं। यकीन कीजिए यही वो टीम्स होती हैं जो कमाल कर देती हैं। लेकिन एक टीम ऐसी है कि आप कोई पॉलिसी बनाते हैं और आप आगे से आपका एम्प्लॉय कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सर फिर कॉफमैन कहते हैं कि ऐसी टीम आपके साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक ये आपके दरमियान में और आपके एम्प्लॉयज़ के दरमियान में गैप रहेगा, चीज़ें एप्लीकेबल कैसे होंगी, हो नहीं सकता। तो इसको भी ये जो एजिलिटी है, यानी कि आपने काम कहा, बजाय इसके कि वो आपको इनकार करें या इनकार ना भी करें, वो आपकी बात से इत्तेफाक ना करें, तो सर फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं, ये काम हो नहीं सकेगा। तो इसको कैसे किया जा सकता है? इसको कम्युनिकेशन गैप कम करके लोगों को अपना ट्रांसलेट करें, विजन कम्युनिकेट करें। बेशुमार लीडर्स ऐसे हैं वो अपनी बात ही अपने एम्प्लॉयज़ से नहीं कर सकते, यानी कि बता ही नहीं सकते। तो जब आप बताएंगे नहीं तो एम्प्लॉयज़ करेंगे कैसे? तो सर आपको ये करना आना चाहिए, उनमें एजिलिटी पैदा करें और एजिलिटी पैदा कर लें तो फिर आपके लिए सब काम आसान हो जाएगा। नंबर 3 सर क्यूरियोसिटी, लर्निंग सीखने की सलाहियत। सर ज़्यादातर मुलाजमीन का मसला ये होता है कि वो आते हैं, अपना पूरा सूरा काम करके चले जाते हैं, वो सीखने की अपने अंदर जुस्तजू नहीं रखते। तो आपके पास अगर कोई मुलाजमीन है या आप हायर करने लगे हैं तो देखें कि क्या उसमें सीखने की सलाहियत है। आप उससे कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं, वो एक्टिविटी करवाएं, आपको पता चलेगा कि अगर तो वो उसे चीज़ नहीं आती और वो आपसे पूछते हैं या फिर वो कहते हैं कि जी मैं इसको सीख लूँगा, तो फिर देखें ये पर्सन आपके काम आ सकता है। ये 3 क्वालिटीज़ जो कि कॉफमैन के मुताबिक मैंने आपके साथ शेयर की, इनको अगर आप देखेंगे तो आपके एम्प्लॉयज़ में ये तीनों ही मसाइल होंगे। अगर आप परेशान हैं तो ये तीनों मसाइल होंगे, यानी कि नंबर 1 वो उनके अंदर वो इंस्टिंक्ट नहीं होगी कि जो आप चाह रहे हैं वो करना ही नहीं चाहते। नंबर 2 उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, ज़िद्दी बड़े होंगे, यानी कि वो ढीठ होंगे, उन्होंने आपकी बात माननी नहीं,
وہ اپنی مرضی کریں گے. تو جب وہ اپنی مرضی کریں گے تو پھر کام کیسے کریں گے؟ نمبر 3، وہ لرن نہیں کرتے ہوں گے. تو یہ تینوں چیزیں اگر تو آپ انہی امپلائیز کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سر تھرو ٹریننگ یہ پیدا کی جا سکتی ہیں. سر اگر آپ اپنی ٹیم کو خود ٹرین کر لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہو نہیں پاتا چونکہ ٹیم آپ کی باتوں کا اثر ہی نہیں لیتی، اس کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو سر پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر مل جائے گا، آپ اس پہ رابطہ کر کے ٹیم ٹریننگ کی ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. ہمارا رمضان پیکیج چل رہا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. ٹریننگ چاہے بعد میں کروا لیں لیکن بکنگ آپ رمضان میں کریں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. ہم آپ کی ٹیم کو ٹرین کر سکتے ہیں، آپ کے پروسیس کو سموتھ کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے آپ کے بزنس کو آسان بنا سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی ٹیم ٹریننگ سیشن میں انشاءاللہ.